प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। हम जानते हैं मनोज वाल्मीकि से आज इन्होंने जो समर्थन दिया है, पहले तो समर्थन जिस तरह से दिया है और इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था और यहाँ के कैंट विधायक जो अमित अग्रवाल जी हैं, उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर इन्होंने समर्थन दिया है रविंद्र जाटव जी को। बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समर्थन दिया भाजपा को और रविंद्र जाटव जी को। दूसरा, जिस तरह से पल्लवपुरम की भी समस्या है, एक मुख्य समस्या यहाँ जो अब तक की रही है, पुराने पार्षद उसे पूरा नहीं कर पाए, खत्ते की। पल्लवपुरम में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसमें खत्ता होना चाहिए रूल के मुताबिक, लेकिन अभी तक पिछले पार्षदों द्वारा कोई भी खत्ता है तैयार नहीं करवाएगा। आप कैसे करवाएंगे इसको? हम सभी के समर्थन से, सबका सहयोग लेके और करा के ही रहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम करा के ही रहेंगे इसको रविंद्र भाई के साथ मिलकर। नगर निगम के वार्ड 27 में हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, चुनाव कार्यालय, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के ने अपने उम्मीदवार घोषित किया श्री रविंद्र जाटव जी को, जो कि मूल रूप से कृष्णानगर के रहने वाले हैं, किंतु उनका कार्य क्षेत्र सदैव ही पल्लवपुरम फेज प्रथम रहा है। आइए बात करते हैं रविंद्र जाटव जी से और उनके वरिष्ठ साथी जो यहाँ पर हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत पदाधिकारी, मोदीपुरम पल्लवपुरम संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष शीलेंद्र चौहान शास्त्री जी, शिक्षाविद हमारे राकेश सोम जी और अन्य हमारे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनके साथ रविंद्र जाटव जी के साथ बराबर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं, प्राप्त करते हैं रविंद्र जाटव से, जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 27 से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी। रविंद्र जाटव जी, आप अपने बारे में बताइए, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में। सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र जाटव बात कर रहा हूँ, वार्ड 27 से प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और आपके बीच मैं इस पर मैं सभी भाइयों का निवेदन करता हूं, और हमारे शास्त्री जी हैं और बिट्टू जी हैं और हमारे भाषा हैं और राकेश सोम जी हैं, उनका आशीर्वाद से मैं चुनाव की प्रक्रिया में चल रहा हूं। इनका आशीर्वाद मुझे रहेगा और प्रचार में इनके थ्रू करता रहूँगा और आशीर्वाद लेता रहूँगा। यही मेरा संकल्प है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और मजबूती से ऐसे ही मैं ताकत के द्वारा से ही लड़ता रहूँगा और बड़ों का आशीर्वाद लेता रहूँगा। मेरा ये संकल्प है और मैं जितने लोग यहाँ पे वार्ड 27 में लोग रहते हैं, उनकी हर समस्या सुनूंगा और हर मजदूर, व्यापार संख्या जो जितने लोग भी हैं, जितने भी, उनके लिए हर कष्ट उनके वो मेरे सिर वो रहेंगे। और मैं उनके लिए क्यों किसी नाली के लिए, किसी कॉलोनी पे किसी प्रकार की भी कोई समस्या होगी, मैं उसको मैं सभी समस्या सुनता रहूँगा उनसे। जैसा कि पता लगा भी आप कृष्णनगर के रहने वाले हैं, तो और जैसा कि आरंभ में कहा भी गया है कि आपका घर जरूर कृष्णनगर में, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र पल्लवपुरम फेज प्रथम है जी। तो आप यहाँ कोई कार्यालय बनाएंगे जहाँ पर आप उपलब्ध रहेंगे? जी, वो कार्यालय बनाएंगे यहाँ पे और हमेशा मेरा प्रतिनिधि हमेशा रहेगा और मैं सुबह और शाम 2 घंटे सुबह रहेगा, 2 घंटे शाम को रहेगा। और कोई किसी भी बार की प्रक्रिया होगी वो प्रतिनिधि हमारे पूरी करते रहेंगे। और मैं जिस तरह से मुझे फ़ोन आता रहेगा, मैं उनको तुरंत ही मिनटों में उनके पास पहुंचता रहूंगा, उनकी हर समस्या को अपने सिर माथे रखते रहूंगा। अब हम शीलेंद्र चौहान शास्त्री से, जैसा
इमरान साहब के वे विहिप के प्रांत के पदाधिकारी हैं और साथ ही वे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल मोदीपुरम और पल्लवपुरम के, और वरिष्ठ समाजसेवी शिलेश चौहान। देखिए, अभी आप रविंद्र जी को सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के कार्य प्रणाली से सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तीसरी सरकार बनने जा रही है, 11 तारीख को चुनाव है। बड़ी सीट पर मेयर के नाम पर हरिकांत आलूवालिया पूर्व परिचित है, कोई दाग रहित चेहरा है। निचली सीट पर वार्ड 27 से रविंद्र जाटव खड़े हैं। रविंद्र जाटव भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा वोटों का विस्तार से बताना चाहूँगा कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे और हमारा भाजपा का प्रत्याशी निसंदेह हार गया था, उस समय भाजपा के 4 प्रत्याशी भाजपा की वोटों पर लड़ रहे थे। जनता कॉलोनी से विनीत देसवाल थे, योगेश अग्रवाल फर्स्ट पेज से थे, राकेश जैन, राजेश जैन भी फर्स्ट पेज से चुनाव लड़ रहे थे। ये सारे लोग भाजपा की वोटों पे थे। ये तीनों प्रत्याशी 800 वोट लेकर गए। 8 या 2400 वोट ये इनके पास थी और 1300-1400 वोट हमारा प्रत्याशी अश्विनी शर्मा लेकर गया। और इन्हीं वोटों में अब 1000 वोट सीट उनकी बढ़ी हैं, तो लगभग ये 5000 वोट हमारी बढ़ गई हैं। और पिछला जीतने वाला प्रत्याशी 1700-1800 वोट लेकर गया था। अब 5000 में से कम कर दो, कितनी कर सकते हो? 1000-1200 अगर बिखर भी गई तो 4,500-4,500 वोट लेकर हमारा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, हर गली कार्यकर्ता से मिल रहा है। हम नहीं पलटते, 850 वोट देकर अमित अग्रवाल जी को विधायक बनवाया था। जब इस तरह से एक तरफा वोट पड़ेगी, हर मोहल्ले हर गली से पड़ेगी, तो रविंद्र को कोई हराने वाला नहीं है। जिसके दिल में थोड़ी बहुत शंका है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो निसंदेह इस उभरते हुए युवा कार्यकर्ताओं को जिताए और तीसरी सरकार बनाने में अपना सहयोग करे, अपनी अपील प्रदान करे। कानून, संविधान, न्याय व्यवस्था और विकास सारी चीज़ों को देखते हुए जहाँ भी केंद्र और प्रदेश की तरह एक तीसरा इंजन, तीसरी सरकार जो नगर निगम की बनने जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। उसके लिए रविंद्र जाटव 27 वार्ड और रवि आलूवालिया, हरिकांत आलूवालिया मेयर पद के लिए वोट देकर सफल बनाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या विश्वास है कि पिछली बार यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी के रूप में सुनीता वर्मा ने ये सीट छीनी थी मेयर की और वार्ड 27 में भी हार गए थे, तो इस बार ये जो एक वर्जना है ये टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा? हाँ, निसंदेह मैंने वोटों का ही विस्तार से बता दिया कि हारे नहीं थे, हमारी वोटें बट गई थी, बिखर गई थी। इस बार वो बिखरना ही नहीं है। भाजपा की वोट एक मुश्त है और उसमें 1000 वोट सीट उनकी नहीं बढ़ी है। 800 की 3 वोट जो राजेश जैन, योगेश अग्रवाल और विनीत देसवाल 800 की 3 जगह थी। 2400 वोट तो ये थी और 1000 सीट उनकी, और ये सब बढ़ी है। 850 वोट हमने अमित अग्रवाल जी को अपने प्लेट से निकाल कर भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि वोट बहुत है, बस थोड़ा सा इस बच्चे पर हाथ धरो, आशीर्वाद धरो, इसको आशीर्वाद दो, कोई रोकने वाला नहीं है कहीं। और जहाँ तक अमित उसका है मेयर का, सुनीता वर्मा का, वो भी थोड़ा सा इसी गलतफहमी का शिकार होकर अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गई थी। इस बार सपा का प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीत पाएगा। हरिकांत आलूवालिया बहुत अच्छे मतों से लेकर सफल बनेंगे और सरकार आएगा, मेयर बनेंगे। धन्यवाद शास्त्री। हमारे साथ हैं शिक्षाविद राकेश सोम जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। साथ ही आप महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के संचालक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। जानना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सब समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, संगठन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने हमारे बीच में वार्ड 27 से रविंद्र जाटव, जो कि एक सामाजिक और जुझारू व्यक्ति के रूप में हमें प्रत्याशी दिया है और बहुत ही जुझारू व्यक्ति है जो हमारे जो है वार्ड 27 के समस्याओं का जो है निदान करेंगे और हमारे इस वार्ड 27 के लोगों का जो है जितनी भी समस्या है,
चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, जहाँ तक कि पानी की निकासी के संबंधित हो, वो सभी का जो है समाधान करेंगे। और उन लोगों से अपील करते हैं उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। अभी शास्त्री जी ने तो है जातिगत समीकरण बताया ही है। वार्ड 27 पल्लवपुरम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। रविंद्र जाटव को उनके स्वभाव के कारण, उनके जुझारूपन के कारण उनको जो है सभी पूरे का पूरा सभी लोग वोट देंगे और उनको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। राकेश सोम जी, जैसे कि आपने बताया कि सब समाज का यहाँ समर्थन है और रविंद्र जाटव युवा हैं, कर्मशील हैं और सबसे बड़ी बात है कि वह बहुत ही मृदुल व्यवहार के हैं, हर किसी से हंसकर मिलते हैं, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हैं और उसका निदान का प्रयास वो हमेशा से करते रहे। तो अब बारी है पल्लवपुरम फेज प्रथम में काम करने की। क्या यहाँ की जनता उन्हें यह मौका देगी? देखिए, ये तो होता ही आया है। नगर निगम में वोट होती है, कृष्णनगर जो है पास में ही है, वहाँ के रहने वाले हैं, दूर नहीं है। ये भी बिल्कुल जो है वार्ड उससे सटा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि रविंद्र जाटव पूरे 5 साल तक क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनते रहेंगे और यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत तो पहले से ही हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में ये जो वार्ड है बड़ा उपेक्षित रहा है। केवल और केवल एक छोटे से क्षेत्र में काम किया गया है और रविंद्र जाटव इसको जो है पूरे क्षेत्र में काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। और जहाँ तक उसका है मेयर की सीट का है, मेयर की सीट भी हमारे लिए जो है बिल्कुल एक तरफा है। पहले वोटों का बंटवारा हुआ था हमारे वार्ड 27 में भी और मेरठ शहर में भी, नगर निगम में भी, लेकिन अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। मेरठ नगर निगम में हरिकांत तालवालिया और पल्लवपुरम वार्ड 27 से रविंद्र जाटव रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में जो है काम करेंगे। मोदी का आशीर्वाद, योगी का आशीर्वाद और क्षेत्र में रविंद्र जाटव उनके आशीर्वाद से काम करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हमारे साथ वीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि व्यापारी नेता भी हैं और भाजपा को समर्पित कार्यकर्ता भी। आप क्या कहेंगे? मैं जो है यहाँ पे सरकार बीजेपी के ऊपर भी और नीचे भी और नीचे भी बनाने लगे हैं। जी बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक और खरी खरी नहीं, और रही बात यह है कि इनके जीतने की, अब जिताने वाले तो हम हैं, हमारे वोटर हैं, हमारा काम है और हमारी प्रतिज्ञा है। बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को वोट देते हैं और काम करते हैं। 80% पोलिंग हम बीजेपी को उसमें करवा देते हैं अपने क्षेत्र में। यानी आपको ये पूरा विश्वास है कि जो मतदाता है वो आप जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, आप सभी के साथ वो आपकी बात को सुनेंगे और इस युवा नेता को जो पदार्पण कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा वार्ड 27 से। हमारे साथ है विनोद वाल्मीकि जी। वाल्मीकि समाज संपूर्ण रामायण जब पढ़ता है तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि याद आते हैं, जिन्होंने वो चरित्र लिखा है जिसे बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के रूप में लिखा। और आज वही वाल्मीकि समाज रविंद्र जाटव के साथ खड़ा है और हमारे साथ है मनोज वाल्मीकि, विनोद वाल्मीकि, जो क्षेत्र में अपना एक मुकाम रखते हैं, अपने समाज में एक मुकाम रखते हैं। वाल्मीकि समाज, विनोद जी कहाँ तक इनके साथ? मैं वार्ड 27 का प्रभारी रविंद्र जाटव जी के लिए कार्यालय का प्रभारी हूँ और पूरे क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उनके साथ में। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सब इनके साथ हैं। बहुत अच्छे मतों से मेयर की सीट, पार्षद की सीट बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएंगे। जैसे कि आप इनके चुनाव कार्यालय के प्रभारी हैं, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये कहते हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट इज़ द नेम ऑफ विक्ट्री एंड नेम ऑफ सक्सेस। तो अगर आप इनके चुनाव कार्यालय को संभाले हुए हैं और आपका अच्छा प्रबंधन होता है, तभी आपके प्रत्याशी रविंद्र जाटव
यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं जी। हमारी जनता हमें पूरा सहयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के वोटर पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ऊपर मोदी, बीच में योगी जी और यहाँ हरिकांत आलूवालिया जी और हमारे पार्षद जी। क्या बात है, यानी ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो होगी ही। अभी हमने यहाँ पल्लवपुरम फेज प्रथम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर बात की रविंद्र जाटव के साथ, जहाँ उनके वरिष्ठ साथियों ने, उनके बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया।